सुंदर बालक पाड़ेगी। बहुत दिनों से इच्छा थी एक सुंदर बालक पाड़ेगी। कट बीते होया पर कासा पर कटे। गुरु रविदास जी भवन के प्रांगण में आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 640वें जन्मोत्सव पर्व पर हमारे बीच पहुंचे हैं। हम इनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती है। इतना व्यस्त समय से मैं निकाल के हमारे बीच पहुंचे हैं। हम वाकई में आज गदगद हो गए और आज हमें गुरु महाराज जी का जो आशीष कृपया हमें मिल रही है तो उनके माध्यम से गुरु महाराज जी का आशीष। हमारे सोसाइटी के कार्यकारिणी से निवेदन करूंगा ओम प्रकाश जी, रंगा जी रिटायर्ड और साथ ही डॉक्टर साहब का पगड़ी बांध के स्वागत करें। जगत गुरु रविदास महाराज की जय। बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। गुरु महाराज जी का विशेष आशीर्वाद होता है और आज हम जो भी यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं उनका विशेष आशीर्वाद है। तो उनके जयकारे में कार्यकारिणी सदस्य साथ खड़े रहे। डॉक्टर साहब को पगड़ी बांध के मान सम्मान हो रहा है। से विदेश में थे, परसों ही लौटे हैं और बापोड़ा गांव में जिला भिवानी में डॉक्टर साहब का पहला प्रोग्राम है और मैं बस आप लोगों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और मैं डॉक्टर साहब से विनती करूंगा कि जो शब्द डॉक्टर साहब हमारे बीच आए हैं हमें मार्गदर्शन दें। डॉक्टर साहब। आज गांव बापोड़ा में आयोजित इस सत्संग कार्यक्रम में जो रविदास जयंती के मौके पर आयोजित किया गया है, कार्यक्रम में हमारे सबके बहुत ही पूजनीय आदरणीय हमारे स्वामी मंगलानंद जी, यहाँ पर मौजूद सभी संत समाज, सामने बैठी साध संगत जी, सभी मेरे सम्मानित पिता समान बुजुर्गों, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, और सबका नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा। सारे जितने भी हमारे विशेष आमंत्रित अतिथिगण हैं, समाज सेवी हैं, भजन मंडली है, सभी का मैं, और गांव के जो सभी इस कार्यक्रम के आयोजक हैं और जिन लोगों ने मिलकर के इतना सुंदर ये रविदास मंदिर यहाँ पर बनाया, आदरणीय हमारे जावली साहब और तमाम साथीगण, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रविदास जयंती के मौके पर आप लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया और साथ साथ इस बात की भी बधाई देता हूँ कि एक अच्छे काम में आप सब लोग लगे हुए हैं और सब लोगों का पूरा सहयोग इस मंदिर को बनाने में, आप लोगों का, सारे ग्रामवासियों का भी, और भी जो आसपास के साथी हैं जिनकी आस्था बापोड़ा के इस धाम में है, उन सबका सहयोग रहा। और अभी हमारे रामसर साहब कह रहे थे कि पिछले 1.5-2 महीने से बाहर का नहीं, सही है, 2 महीने से मैं बाहर था, परसों ही आया हूँ और ये देखा हमने कि पूरे दुनिया के अंदर करीबन 8-10 देश देख के आया मैं अभी। वैसे भी पहले भी कई बार जाने का मौका मिला, लेकिन इस बार भी, लेकिन हर जगह कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी को मानने वाले, उनके अनुयायी बाहर ना हो।
और वहां भी जयंती बनती है, और यहाँ की जयंती तो इस बार मेरी छूट गई थी, लेकिन महाराज जी का आदेश आया कि इस तरीके से जो है बापुड़ा वाले वो उन्होंने एक हफ्ता पोस्टपोन की है जयंती, और मैं भी जाऊंगा और आपको भी बुलाया है, तो हमने कहा बिल्कुल आएंगे। लेकिन कई बार अचानक कार्यक्रमों की वजह से थोड़ा सा व्यस्तता भी हो जाती है। अभी मैं अम्बाला जाऊंगा, करनाल जाऊंगा, फिर दिल्ली, कल रोहतक, आप भी आमंत्रित है, कल फिर दोबारा रोहतक भी आऊंगा। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो संतों का दिखाया हुआ रास्ता है, संत भी कोई छोटे संत नहीं, संतों में जिनको श्रोमणी कहा गया है गुरु रविदास जी महाराज, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए समाज ने, गरीब समाज ने बड़ी तरक्की करी, बड़े आगे गए। लेकिन आज भी हम देखें तो दूसरे मुल्कों की तुलना में बहुत कुछ होना बाकी है। बाबा साहब ने एक अलग जगह हमें संविधान में अधिकार दिए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना और बहुत कुछ करना बाकी है। तो मैं तो इस सर्व समाज में और खासतौर से गरीब समाज से यही आह्वान करता हूँ कि मिलकर के हम किस तरीके से देश की तरक्की में भूमिका निभा सकें, किस तरीके से हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। हम यहाँ पर बात तो कर देते हैं कि भाई शिक्षा का अधिकार हो गया, लेकिन शिक्षा कहाँ अच्छी शिक्षा है आदमी। आप जाकर के देखो विदेशों में, वहां पर लोगों को समान अवसर मिलते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ तो व्यवस्था ही, क्योंकि पहले जातिवाद आधारित व्यवस्था थी, आज जाति के साथ साथ पैसे आधारित हो गया है। तो ऐसे में कहाँ लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। लेकिन बाहर जो हमारे यहाँ बेहतर से बेहतर स्कूल है देश के, वहां साधारण से साधारण स्कूल वैसे हैं, और इसलिए उन मुल्कों ने तरक्की करी, बावजूद इसके कि कुछ नहीं। महाराज जी में जर्मनी में था करीबन एक महीना, 8 करोड़ की आबादी है वहां, 8 करोड़ लोग। ऐसा नहीं कि वहां पैदा नहीं हो सकता, 3-4 महीने पैदा भी हो सकता है, लेकिन बर्फ पड़ती है, मौसम थोड़ा सा वैसा है। और दूसरा, उन्होंने टेक्नोलॉजी में और ऑटोमोबाइल में इतनी तरक्की कर ली, जहाज बनाने वाले वो, बड़े बड़े गाड़ियां बनाने वाले वो, और हर क्षेत्र में वो कुछ पैदा नहीं करते वहां। 8 करोड़ लोग रोज बाहर से मंगा के खाते हैं, देखो, हर दुनिया का बेहतरीन खाते हैं, लेकिन मेहनत करते हैं उसके हिसाब से। हमारे यहाँ क्या होता है, परिवार में एक कमाने वाला होता है, 10 लोग जो उसके ऊपर आश्रित होते हैं, बाकी सारे देखते हैं, हर कहते यो ही खुआ होगा, यो ही कमाओगा, यो ही मेहनत करेगा। तो जब तक हमारा ये, और संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी ने क्या कहा, भाई कर्म करो, कर्म की प्रधानता, मन चंगा तो कटौती में गंगा। सारी चीजें तो उन्होंने बताई कि भाई काम करेंगे, जो अंग्रेजी में कहते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी कि काम का जो है ना, उसका अच्छे से उन्होंने उसके महत्व को समझा भी और समझाया भी कि काम कोई छोटा मोटा नहीं होता। हम देखते हैं यहाँ से बड़े बड़े घरानों के लोग जाते हैं, वहां जाकर के सारे काम करते हैं, बर्तन भी मांजते हैं, झाड़ू पोछा भी करते हैं, अपनी गंदगी भी साफ करते हैं, दूसरों की भी करते हैं, लेकिन यहाँ आकर के वो कहते हैं भाई हम जो है बड़े आदमी, अब हम यहाँ काम नहीं करेंगे। भाई तो ये सोच और ये व्यवस्था बदलने की जरूरत है। तो मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए, मैं तो इतना ही आप सबसे आह्वान करूंगा कि जो आज आपने आशीर्वाद मुझे दिया, मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया, महाराज जी का भी आदेश था, और उसके लिए आपका सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। और जो भी हमारे लायक हो, इतना बढ़िया आप बना रहे हैं कुछ। अब तो हम वैसे तो विपक्ष में बैठे हैं, कोई सरकार में तो है नहीं, लेकिन फिर भी जिस तरह की भी कुछ होगी, कुछ महाराज जी से बात करके, आप लोगों से बात करके, कुछ न कुछ ये प्रांगण आपका जल्दी से जल्दी पूरा हो। बड़ा गांव है, अच्छा गांव है, और अगली बार फिर जल्दी आपसे मुलाकात होगी। आज तो क्योंकि कई प्रोग्राम है, मैं बैठता भी, मैं तो सत्संग जब इस तरह का कार्यक्रम होता है सोच के आता हूँ कि भाई लंबा बैठेंगे, सुनेंगे सबको, लेकिन आज थोड़ा सा जल्दी में हूँ, कल के हमारे खुद के कार्यक्रम है, और आज कल मेरा जन्मदिन भी है, और आपका आशीर्वाद मिल गया, इससे बड़ी क्या बात है दोस्तों। महाराज जी और सबको, आप लोगों को आमंत्रित भी करता हूँ मैं, कल रोहतक आइए आप, और आकर के वहां भी आशीर्वाद दीजिए। सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, और इस गुरु महाराज जी की जयंती के अवसर पर एक बार सबको बहुत बहुत बधाई। जय जय हिंद, जय भीम। हमारे ऊपर आ जाए। कौन कह रहा है? मंगल
जल्दी फटाफट 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 की ओर से डॉक्टर साहब का हार्दिक स्वागत सत्कार अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे। धन्यवाद जी। आज तो संत शिरोमणि रविदास महाराज जी का बापोटा में जन्मदिन मना रहे हैं। मेरा तो कल है, लेकिन तो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चले, कर्म की प्रधानता को समझे, ज्ञान के प्रकाश जो उन्होंने दिया और इस गरीब समाज को संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कटौती में रहना, सब मन का है। तो पवित्र रास्ता हो, पवित्र सोच हो, पवित्र विचार हो, ये उन्होंने हमेशा हमें सिखाया है और उसी को बाबा साहब ने आगे बढ़ाया, संवैधानिक अधिकार दिए। लेकिन आज भी बहुत कुछ करना बाकी है और उसके लिए हम सब संघर्ष के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब, अभी 2024 का चुनावी समारोह है, आम आदमी पार्टी की सर क्या क्या गतिविधियां चल रही है सर हरियाणा में? गतिविधि पूरे देश में चल रही है। राष्ट्रीय पार्टी होगी केजरीवाल जी के नेतृत्व में और आने वाले समय में राष्ट्रीय पार्टी का जो दायित्व बनता है विपक्ष में, वो हम निभाएंगे। और भविष्य में जब 24 में लोग मौका देंगे तो अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, लोगों को रोजगार, देश और तेजी से पूरी दुनिया के अंदर अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए, ये सबकी कोशिश रहेगी। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि जिस तरीके का सत्ता और विपक्ष मिलकर के सांठगांठ की राजनीति करते हैं, उसका भी पर्दाफाश करने की जरूरत है। तो भविष्य में वो करेंगे, बाकी कल चर्चा करेंगे। सर, लास्ट क्वेश्चन बस, जैसे दिल्ली में बहुत अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं आप, पंजाब में बहुत अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं आप, क्या आपको लगता है कि हरियाणा में भी ऐसा बहुत बेस्ट नेतृत्व करेंगे? इससे भी बढ़िया नेतृत्व मिलेगा हरियाणा के अंदर। जब आम आदमी जाग जाएगा, गंदगी को साफ करने के लिए झाड़ू उठा लेगा और संतों का दिखाए हुए रास्ते पे चलेगा, तो फिर मैं समझता हूँ कि भविष्य इस देश का भी अच्छा होगा और आम आदमी का भी। चलो सर, कॉमन न्यूज़ की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि भाई दर्शकों, इनकी भी सुनो, अच्छे लोगों की सुनो, अच्छे लोगों को आगे बढ़ाओ, छोटे को बड़ा करो। ठीक है। और जो बड़े बड़े अपने आप को अहंकारी समझते हैं, उन्हें छोटा कर दो। चलो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कॉमन न्यूज़ 11 की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई न्यूज के साथ, किसी नए पॉलिटिशियन के साथ। तब तक बने कॉमन न्यूज़ 11 में बदल से आपका स्वागत है। और आज हमारे बीच है डॉक्टर अशोक पाटीदार बखोरा। आज सर आप डॉक्टर भीमराव वेलफेयर सोसाइटी की ओर से गुरु रविदास जैसे 46वां जन्म दिवस मना रहे हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल ओपन न्यूज को धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर पहुँचकर इस प्रोग्राम में काम किया और जो आपकी शुरुआत की है लोगों में इस चीज का प्रचार प्रसार करने के लिए। ये आज का 46वां जन्म दिवस है महाराज जी का, ये उसके ऊपर आप लोगों ने जो बात ली उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। सर, कितने साल से डॉक्टर भीमराव वेलफेयर अम्बेडकर सोसाइटी गुरु रविदास जी का जन्मोत्सव मना रही है? ये कम से कम भी 8-10 साल से कंटिन्यू रविदास महाराज जी का जन्म दिवस और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस जी दोनों को ही बड़ी धूमधाम से मनाती आ रही है। जी जी। और ये जो संस्था है जी, ये कम से कम 8-10 साल से कंटिन्यू यही। और गांव में कोई भी किसी प्रकार का पढ़ाई का प्रोग्राम हो या कोई बच्चे का खेलों का प्रोग्राम हो, उनमें उनको पुस्तकें बांटना, उनको प्रोत्साहन राशि देना, उनको किसी प्रकार की सांत्वना पुरस्कार, सभी चीजों के लिए मतलब ये संस्था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी उनका सहयोग करती है। आप पिछले 8-10 साल से संत गुरु रविदास जी जयंती और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, तो हर बार आप किसी नए पॉलिटिशियन को बुलाते हैं, किसी समाज सेवी को बुलाते हैं, किसी रिटायर्ड SDM SDO, इन सबको बुलाते हैं, तो कैसा फील करते हैं? क्या एक बुलावे पे ये सब इजीली आ जाते हैं? और क्या इनका कोऑपरेशन रहता है आपकी सोसाइटी को लेकर? इस सोसाइटी के लिए जितने भी हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हो, जिसके पास भी हम निमंत्रण देने के लिए जाते हैं, तकरीबन बिल्कुल प्यार प्रेम से हाँ कर लेते हैं और जल्दी इस प्रोग्राम में शरीक होते हैं और किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरतते। जैसा भी उनका, चाहे वो राजनीतिक सदस्य हो, चाहे वो सामाजिक सदस्य हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे वो कोई संत महात्मा हो, सभी यहाँ पर आते हैं और अपनी श्रद्धा सुमन
अपनी आहुति यहाँ पे डाल के जाते हैं। सर आपके जो डॉक्टर भीमराव वेलफेयर अंबेडकर सोसाइटी है, मैंने देखा है कि पिछले 8-10 सालों में आपने काफी काम किए हैं इस सोसाइटी के तहत। ये शायद भवन भी आपकी सोसाइटी के निर्माण सोसाइटी के अंदर में ही बना है, तो काफी सारी चीजें निर्माणाधीन है अभी और कुछ सारी चीजें पेंडिंग है। तो क्या आपको लगता है कि कितने सालों में हम इस सब चीजों को रिकवर कर पाएंगे और एक वेल फर्निश्ड भवन और वेल फर्निश्ड धर्मशाला हम एस्टेब्लिश कर पाएंगे अपने इस सोसाइटी के थ्रू, अपने संत गुरु रविदास जी के आशीर्वाद के जरिए? ऐसा है, ये सभी देखो, ये तो मैं नहीं कह सकता कि भी कितने सालों में ये प्रोग्राम जी मतलब सफल होगा जी। ये जो सारा जो प्रांगण है, जितना भवन है, जितने भी ये 4 दीवारी है जी जी, और जो मंदिर और जो अंबेडकर भवन है, उनमें तो काम चलते ही रहते हैं। जी, जी। ये मैं नहीं कह सकता कि भी जल्दी से जल्दी हम इसको पूरा जी, कर देंगे जी, जी। लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम सभी के सहयोग से, चाहे वो गांव के सदस्य हो, चाहे वो कहीं बाहर के सदस्य हो, चाहे कोई भी संत महात्मा हो, जो भी है, उनके सबके सहयोग से ये इस प्रोग्राम को, इस भवन को, इस 4 दीवारी को, इस गुरु महाराज की जो गद्दी को जल्दी से जल्दी ही पूरा करने का प्रयास करेंगे लोगों के सहयोग से। तो आज के कार्यक्रम में पूर्व लोकसभा सांसद डॉक्टर अशोक तंवर जी आए थे, तो कैसा महसूस कर रहे हैं डॉक्टर साहब? पहले एक बुलावे पे आपके पास आपके इस कार्यक्रम में आए, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, एक बहुत बड़ा राजनीतिक करियर है उनका, तो एक सिंपली बुलावे पे आपके इस कार्यक्रम में आए, तो कैसा एक एज ए आयोजक आप क्या महसूस कर रहे हैं? इसमें हमारा देखो एक छोटा इनविटेशन था जी, उसमें जो हमारे चांग आश्रम से जो महाराज जी है मंगलानंद जी, जी जी, और हमारे जो दलबीर उमरा जी, जी जो अशोक तंवर के एक बड़े भाई ही समझो, जी जी, तो उन्होंने मतलब ये चीज भाई हमने एक छोटे ही बुलावे के ऊपर उन्होंने अपना टाइम दिया, जबकि वो 2 महीने से कंटिन्यू विदेशों की यात्रा पे थे जी जी, और 8 तारीख को रात को वो पहुंचे हैं जी, अपने इंडिया के अंदर, और आते ही उन्होंने अपना ये जो पहला प्रोग्राम कार्यक्रम का निमंत्रण दे दिया। निमंत्रण स्वीकार किया और आते ही यहाँ पे अपना टाइम निकाल के आए। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और एक बार फिर से कॉमन न्यूज़ 11 की ओर से आपका स्वागत करते हैं। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ कॉमन न्यूज़ 11।